अल्लाह ताला ने हर शय को खूबसूरत और हसीन बनाया, क्योंकि अल्लाह ताला खूबसूरती पसंद करता है। आप हसीन हैं, आप खूबसूरत हैं, आपको इस बात का एतमाद होना चाहिए। लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें खुद से करनी पड़ती हैं अपने आप को हसीन बनाने के लिए, खूबसूरत और कॉन्फिडेंट बनाने के लिए। तो आज इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे और चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से 7 तरीके हैं जो कि आपने अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में अपने आप को उसमें ढालना है और फिर आप देखिएगा आपकी शख्सियत में कितना निखार आएगा और कितनी तब्दीली आएगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ। आप भी खुश रहें, खुश रखिए। और खुशी जो है ना, उसकी जो खूबसूरती आपके चेहरे पे आएगी, यकीन कीजिए उससे ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। अच्छा, वीडियो को ना बाकायदा स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बात याद आई। वॉइस ओवर मैं कर रही थी इस वीडियो का, तो मुझे ना साथ ही बात याद आई। अल्लाह मियाँ जन्नत नसीब करें। मेरी नानी अम्मा कहा करती थी, हंसती रहा करो, हंसोगी ना तो खूबसूरत लगोगी। तो और वो खुद भी हंसती मुस्कुराती रहती थी। फिर अल्लाह मियाँ जन्नत नसीब करे मेरी मम्मा को, मेरी वालदा को, वो भी हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती थी। आप यकीन कीजिए कि आखिरी टाइम तक भी ना, जब उनकी डेथ हुई तो ऐसे लग रहा था कि उनका फेस ना अभी भी मुस्कुरा रहा है, मतलब वो इतनी स्माइलिंग उनका फेस था। सो बस हंसते मुस्कुराते रहें। दुनिया, ये ज़िंदगी छोटी सी है, इस छोटी सी ज़िंदगी में जितना खुश रहेंगे उतनी खूबसूरत लगेंगे। चलते हैं जी, वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ और देखते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा काम है जो हमने करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अट्रैक्टिव होने के लिए ना आपने मेकअप की दुकान नहीं बनना, प्लीज़। ये जो केक पेस्ट्री मेकअप करके ख़वातीन आ जाती हैं ना और समझती हैं कि हम बड़े ही हसीन लग रहे हैं, तो ये चीज़ें ना बहुत बहुत ज़्यादा ओवर भी लगती हैं। मैंने ऐसी बहुत सी लेडीज़ को देखा है जो ना ये देखती हैं कि गर्मी है, ना ये देखती हैं सर्दी है, बस उन्होंने ढेरों ढेर मेकअप लगाया होता है, बेतहाशा ज्वेलरी पहनी होती है। ज्वेलरी पहन ले, इतनी पहने कि जितनी बस आपको सूट कर रही हो और जितनी इसेंशियल्स हैं वो। बहुत शदीद गर्मी है, आपने गले में भी 3-4 चीज़ें पहनी हुई हैं, आपने बड़े बड़े इयररिंग्स पहन लिए हैं, हाथों में 10 अंगूठियाँ पहन ली हैं, दोनों पाँव में एंकलेट्स पहननी है। नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ओवर नहीं होना, ठीक है। ये चीज़ें कहीं से खूबसूरती दिखाई ही नहीं देगी। अगर इसके बजाय आपने बड़ी एलिगेंट सी, नाजुक सी, हल्की फुल्की सी आपने ज्वेलरी पहनी हुई है, लेट से एक चेन जो है ना मैं हर वक्त पहन के रखती हूँ, एक आपने चेन पहनी हुई है, छोटे छोटे आपने स्टड्स पहने हुए हैं गर्मी के हिसाब से, मौसम जैसा है उसके जैसे कि अभी चल रहा है, और आपने हल्की फुल्की सी आपने जो 2-3 रिंग्स आप पहनती हो पहन लीजिए, एक नाजुक सा ब्रेसलेट पहन लें। यकीन करें बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत डिसेंट लुक आएगी और बहुत कॉन्फिडेंट भी रहेंगे अपने लुक्स के बारे में। नेक्स्ट चीज़ जो आपने करनी है ना, वो आपने जो अपनी ड्रेसिंग करनी है ना, वो आपने बड़े ख्याल से करनी है। अच्छा, बाज़ लड़कियां ना जिनकी हाइट कम होती है, वो अगर इस तरह के ना बहुत लाउड प्रिंट्स पहनती हैं ना, नहीं अच्छी लग रही होती। हल्के फुल्के से प्रिंट पहने बहुत अच्छे लगेंगे। अब और अगर जो है ना वो थोड़ी लाइनिंग में जैसे आ रहे होते हैं ना, प्रिंट्स लाइंस आ रही होती हैं, उस तरह के पहने तो उनकी हाइट ना थोड़ी सी ज़्यादा लगने लग जाती है। अच्छा, अब अगर कोई थोड़ा सा बहुत ज़रा चबी कह लें और या थोड़ी सी सेहतमंद लड़कियां कह लें, वो हैं, अब अगर वो फ्रॉक्स पहन लेंगी ना बहुत बड़े बड़े घेर वाली, वो मज़ीद मोटी लगना शुरू हो जाएंगी। एक चीज़ फैशन में इन है, बिल्कुल इन है, लेकिन देखें हर चीज़ हर एक पे सूट नहीं करती। मैं अगर 30s में रह के अपनी और मैं वो वाले फैशन करने लग जाऊं जो लड़कियां अमूमन टीन एज में कर रही होती हैं, तो मुझ पे नहीं सूट करेंगे ना, और फिर मैं ज़बरदस्ती मैं ये कोशिश करूंगी नहीं जी मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ उसमें, तो मैं नहीं लग सकूंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले ना एक चीज़ पे थोड़ी सी माजरत, मुझे 1-2 कमेंट्स इस तरह के हैं कि आप बहुत तेज़ बोल रही होती हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा स्लो बोलूँ, लेकिन चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं ना आप लोगों को बताने वाली, डिस्कस करने वाली, कि मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो छोटी होती है और मैंने बोलना ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रही होती हूँ ताकि मैं सारे पॉइंट्स ना कवर कर जाऊँ। अच्छा जी, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप अपनी नमाजें रेगुलर रखेंगे, पूरी रखेंगे, इसका ना बड़ा नूर आता है आपके फेस पे, और ये वाकई आता है। हम लोग ना, कभी आप नोटिस कीजिएगा इस बात को इस तरह से, मैंने ये नोटिस किया है, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। अब देखिए, हम छोटी ईद पे तैयार होते हैं ना, बड़े प्यारे लगते हैं, सब बड़ी प्यारी लग रही होती है ना, एक नेचुरल नूर आया होता है। क्यों? क्योंकि हम ना रमज़ान में बड़े रेगुलर हो जाते हैं नमाज़ों के मामले में, कुरान पाक के इबादतों के मामले में ना। तो क्या अच्छा हो कि हम जितने रेगुलर वहाँ हुए होते हैं, अगर हम पूरा साल ही उतने रेगुलर रहें, तो वो नूर जो है ना वो आपके फेस पे हमेशा रहेगा। और वो क्या कहते हैं जी, अल्लाह का दिया हुआ नूर कभी नहीं होता दूर, तो वो इसी वजह से ही है। अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक काइंड खातून जो है ना, वो भी बड़ी पुरकशिश खातून होगी। देखिएगा, जो लोग बहुत ज़्यादा नर्म दिल, नर्म मिजाज होते हैं, दूसरों का ख्याल करने वाले होते हैं, बड़े केयरिंग होते हैं, उनके चेहरे पे ना एक अलग ही शगुफ्तगी और ताजगी आपको नज़र आएगी। बजाय इसके कि कुछ ऐसे लोग हों जो हर वक्त गुस्से में रहते हों, हर वक्त चिड़चिड़ाहट का शिकार हों, गुस्सा कर रहे हो, लोगों में बोल रहे हो, तो वो चेहरे पे ना एक अलग ही करख्तगी आना शुरू हो जाती है।
ये काइंडनेस जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप जितने अच्छे आपका बिहेवियर होगा, जितने आप दिल के नरम होंगे, उतनी खूबसूरती आपके चेहरे पे नज़र आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, फिर इसी में एक और चीज़ ऐड ऑन करूँ कि जनाब एक चीज़ और हमेशा याद रखिएगा, दिल में हसद, बुग़्ज़ और कीना हो ना, तब भी इंसान के चेहरे पे रूप नहीं आता। जब दिल में ये सब चीज़ें नहीं होंगी, दिल आपका साफ़ होगा, मुनाफ़क़त नहीं होगी, जैसे आप बाहर से हैं वैसे आप अंदर से होंगे, तो यकीन कीजिए चेहरा आपका खुद ब खुद पुरनूर हो जाएगा, खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगा। अच्छा जी, फिर एक और चीज़ बताऊँ, आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो भी आपको हसीन बना देता है। बाज़ लोग ना बिल्कुल अपनी तरफ से परफेक्ट हुए हुए होते हैं, अच्छा तैयार होते हैं, कपड़े अच्छे उन्होंने कैरी किए होते हैं, बड़ा अच्छा सा उनका मेकअप होता है, मतलब हर चीज़ बड़ी अच्छी होती है, लेकिन वो कॉन्फिडेंट नहीं होते अपने बारे में। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, मतलब सब कुछ गलत करके भी उन्हें लगता है कि हम बड़े बड़े कोई अच्छे लग रहे हैं। खैर बहरहाल वो एक अलग साइड है। लेकिन अगर आप खुद अपने बारे में कॉन्फिडेंट नहीं होंगे ना, तो फिर मैं आपको बताऊँ, कॉन्फिडेंस जो है ना, वो की आप कह लें खूबसूरती की है। तो कॉन्फिडेंस अगर आपको होगा अपने आप में कि बस मैं अच्छी लग रही हूँ, मैंने हर चीज़ अच्छे से की है, अच्छे से कैरी की है, तो वो भी आपके ऊपर ग्लो नज़र आएगा। बाज़ लोग आपने देखे होंगे, वो खुद ब खुद ना अपनी बुराई कर रहे होते हैं, हम नहीं अच्छे लग रहे हैं, हम ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते, नहीं नहीं तुमने साड़ी कैरी कर ली, नहीं नहीं मेरे पे तो अच्छी नहीं लगेगी, मेरी हाइट कम है। तो मतलब वो अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं अपने आप को, जबकि ऐसा होता नहीं है उनके साथ। देखें, एक तो पता होना ज़रूर चाहिए कि आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या नहीं लग रही, ठीक है, नॉलेज ये होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद अगर आप खुद को बस यही बजीद रहेंगे, नहीं जी मैं तो अच्छा नहीं लग रहा, नहीं जी मैं इस तरह से नहीं, तो फिर भी चीज़ें आप पे उस तरह से नहीं सूट करेंगी। अच्छा जी, अभी एक मैंने पिछले पॉइंट में बात की ना कि अपने एज के मुताबिक ड्रेसिंग कीजिए, ये तो बहरहाल दुरुस्त है बिल्कुल। क्या आपने अपने एज के मुताबिक अपने आप को कैरी करना है, हर चीज़ जो उल्टा सीधा फैशन आ रहा है, हर चीज़ को इस तरह से प्लीज़ मत कर लिया कीजिए। एक और अब इसमें चीज़ होंगी, अब आप कहेंगे ये आप अलग बात बता रही हैं इससे, तो लेकिन फिर भी बहरहाल ये भी ज़रूरी है, हमेशा ना एज को नंबर्स में काउंट किया करें। एज इज़ जस्ट अ नंबर। इंसान की इतनी उम्र ही होती है जितनी वो सीखता है, समझता है, तो मेरी इतनी एज है, ठीक है। सो एज के हिसाब से कभी भी आपने ये नहीं करना कि अपने आप को वक्त से पहले आप बूढ़ा कर लें, ये सोच के कि अब तो मेरी उम्र ही नहीं रही ये चीज़ करने की, अब मैं अगर ऐसा कर लूँगा तो मैं बुरा लगूंगा, या अब मेरे पे ना मतलब बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं लाइक 50+ हो गई, तो बस उन्हें लगता नहीं है मुझे सैलून जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं नहीं नहीं, अब मैं क्या अच्छी लगूंगी, अब मैं क्या ऐसे करूँ, नहीं। आपने अपना ख्याल, मैं कहती हूँ ख्याल तो असल में करना ही आपने 30 साल के बाद है अपना। उससे पहले तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता है, आपकी स्किन भी बड़ी अच्छी होती है, आप बड़े अच्छे से आपके बाल भी बड़े अच्छे हैं, आपके बाल ग्रे भी नहीं होना शुरू होंगे। 30 के बाद तो ये सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी, सारे मसाइल शुरू होंगे, उस वक्त ही तो आपने ख्याल करना है अपना। सो अपना ख्याल कीजिए उम्र के हिसाब से, इस तरह से कि आपने वक्त के साथ किस तरह से अब अपना ख्याल करना है, अपनी केयर करनी है। आपने सलोन अगर रेगुलर आप जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, रेगुलर जाइए, जो आप फेशियल्स ले रही हैं उसे रेगुलर लीजिए, क्लेंजिंग अपनी प्रॉपर कीजिए वक्त के साथ साथ, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी स्किन डल होती जाएगी। जो सप्लीमेंट्स आपको डॉक्टर ने अगर कुछ दिए हुए हैं तो उनको लाजमी इस्तेमाल कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, सप्लीमेंट्स वगैरह हम भूल जाते हैं सब चीज़ों में लग के, लेकिन अगर आपको डॉक्टर ने दिए हुए हैं आपकी स्किन के लिए, आपके नेल्स के लिए। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, स्किन, नेल्स प्लस हेयर, इनके लिए तो ये बायोटिन वगैरह जो आते हैं ना, बड़े अच्छे होते हैं। सो ये यूज़ कीजिए रेगुलर बेसिस पे। पता है कि जब हम अपना प्रॉपर स्किन का और इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते ना, तो जब अचानक से हमें कहीं जाना होता है ना, फिर हमारी कोशिश होती है बस हम भाग दौड़ में हम जल्दी से किसी सलोन में चले जाएं, पार्लर जाएं, अब हमें बस वो चेंज कर दे एकदम से, हम अच्छे लगने लग जाए। नहीं, वो वाली बात नहीं आती। अगर आपने इन चीज़ों को आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं ना, अपना ख्याल कर रहे हैं, छोटे मोटे आप DIYs कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो फिर आपको जब एकदम से कहीं जाना होता है ना, फिर आपको बहुत सारा काम एकदम से अपने ऊपर करने की ज़रूरत नहीं होती। आप हल्का सा भी टचिंग करेंगे ना अपनी, तो आप बिल्कुल अच्छे लगेंगे, बहुत खूबसूरत लगेंगे। और मेरी बात का यकीन कीजिए, आप सब बहुत हसीन हैं। मैं कहती हूँ हर औरत हसीन है अपने आप में, लेकिन बस बात यह है कि उसने अपने आप को समझा नहीं होता कि मैं हसीन हूँ या नहीं। और एक और बात बताऊँ, किसी दूसरे के तंज में आके, किसी दूसरे के टॉन्ट से या किसी के एक दूसरे के कहने से कभी भी अपने आप को परेशान नहीं करना। बाज़ लोगों को आदत होती है, खुद चाहे जैसे मर्जी लग रहे हो ना, दूसरे को देख के ज़रूर टॉन्ट करना था, ओहो तुम्हारे तो बाल सफ़ेद हो गए, ओ अभी से बाल सफ़ेद हो गए, अच्छा फलानी है उसकी तो अभी तक शादी नहीं हुई, वो तो अभी भी इतनी हसीन लग रही होती है, तुमने अपना क्या हाल कर लिया 2 बच्चों के बाद। तो जनाब ये चीज़ें जो होती हैं ना, वक्त के साथ चेंज होती हैं, इनको तो बहरहाल हमने इन चेंजेस को हमने अडॉप्ट करना होता है, लेकिन किसी के कहने में आके ना परेशान नहीं हो जाना होता, बल्कि उसको आप एक मोटिवेशन समझ लें, उसको पॉजिटिव लेके, और आपने अपने आप पे काम करना है, अपनी केयर करनी होती है, ठीक है जी।
अच्छा, कुछ तो छोटी छोटी सी बेसिक चीज़ें होती हैं डेली बेसिस पे ना, आपने वो बड़ी ज़रूरी होती हैं करनी। एक तो ना मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ किया करें। ज़रूरी नहीं होता जिनकी ड्राई स्किन हो वही मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। जिनकी ऑयली स्किन कम्बिनेशन स्किन है उन्हें भी यूज़ करने चाहिए। वो ऑयल फ्री भी आ रहे होते हैं, आप वो यूज़ कर लीजिए। हाथों का अपने बहुत ख्याल रखें। इंसान की उम्र सबसे पहले उसके हाथों से पता चलना शुरू हो जाती है। सो हाथों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जो खवातीन बर्तन बहुत ज़्यादा वॉश करी होती हैं, प्लीज़ प्लीज़ ग्लव्स यूज़ कीजिए। अच्छा, फिर हम ये अक्सर जो होता है ना, बर्तन चमकाने के चक्कर में काले तेल काले साबुन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब भी इनको इस्तेमाल करें लाजमी ग्लव्स का यूज़ करें। ग्लव्स नहीं है तो घर में आम जो छोटे शॉपिंग बैग्स होते हैं वो अपने हाथ पे चढ़ा लें, उसके साथ यूज़ करें। अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रही थी, बड़ी अच्छी एक खातून बड़ी अच्छी वीडियोस बनाती है। उन्होंने कहा जी मुझे काला तेल कुछ नहीं कहता, मैं तो अक्सर अपने बर्तन इससे चमकाती हूँ, मुझे आदत हो गई है, मेरे हाथों को कुछ नहीं होता। आप लोगों ने इस्तेमाल करना तो आप ग्लव्स यूज़ करें। तो भाई ये आपको लग रहा है कि आपके हाथों को कुछ नहीं कह रहा, असल में ये अच्छा खासा हार्ड होता है, एसिड होता है, ये आपके हाथ खराब करता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को इस्तेमाल जरूर करें। बहरहाल जा रहा है बर्तन हमने चमकाने हैं, मैं तो खुद कोशिश कर रही होती हूँ बर्तन चमकते रहें, और मैं यूज़ भी करती हूँ काला तेल, ऐसा नहीं है मैं नहीं करती यूज़। हाँ, लेकिन मैंने उसको प्रॉपर किसी ऐसी उसमें नहीं डाला हुआ कि मैंने डेली की वॉश वाले लिक्विड में मैंने उसको डाल लिया, क्योंकि देखें डेली आपने बर्तन धोने किस टाइम आपने ग्लव्स नहीं भी पहने हो तो बहरहाल वो आपके हाथों को लगेगा, खराब करेगा। सो वीक में एक बार आपने अपनी देगचे शेगचे चमकाने हैं ना, तो आप काला तेल यूज़ करें। ग्लव्स लाजमी इस्तेमाल करें। फिर से कहूंगी अगर नहीं है तो आम शॉपिंग बैग घर में जो छोटा वाला है वो वाला इस्तेमाल कर लीजिए। अच्छा जनाब, लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, और ये तो वो पॉइंट है जिसमें मैंने कई वीडियोस बनाई हुई हैं, और मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि इस बात पे अमल करें। खुदारा स्ट्रेस मत लें, स्ट्रेस मत लें, स्ट्रेस मत लें। आज भी कहूँगी, जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे उतना ज़्यादा आपकी शख्सियत में कमियाँ आती जाएंगी, आप परेशान होंगे, आप में कॉन्फिडेंस भी स्ट्रेस की वजह से ख़त्म होगा, आपके स्किन पे फाइन लाइंस आना शुरू हो जाएंगी, झुर्रियाँ आएंगी, एजिंग प्रोसेस जल्दी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। एजिंग प्रोसेस को ही हमने स्लो डाउन करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक फ्रेश लुक और यंग लुक दे सकें। सो स्ट्रेस कम लीजिए, चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में हमारे हाथ नहीं होती, कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जिनका हल हम नहीं निकाल सकते, उन्हें प्लीज़ अल्लाह पे छोड़ दीजिए, क्योंकि अल्लाह जो है ना वो बेहतर असबाब बनाने वाला है, बेहतर रास्ते निकालने वाला है। और मैं कहती हूँ अल्लाह पे तवक्कल होना तो चीज़ों के रास्ते खुद ब खुद निकलते चले जाते हैं। इंसान सोच भी नहीं सकता, अल्लाह पाक वहाँ से रास्ते निकालता है। तो अपने आप को खूबसूरत बनाइए, खुश रहें। आप खुश रहेंगे तो यकीन करें आपकी खूबसूरती में 10 गुना इजाफा होगा, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, और तारीफ़ किससे अच्छी लगती जनाब। सो अपनी तारीफ़ करवानी है, फ्रेश रहना है, अट्रैक्टिव लगना है, तो इन तमाम बातों पे अमल करना होगा। और मेरी बातों में से अगर आप एक बात पे भी अमल कर लेंगे तो यकीन करें मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो जनाब आज की यही वीडियो थी। अच्छा, अब उन लोगों के लिए एक मैसेज जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ प्लीज़ जल्दी से चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप यकीन करें चैनल सब्सक्राइब करने से भी आप बहुत खूबसूरत हो जाएंगे, मैं आपको बताऊँ। चलिए खैर, तो वो इस तरह से खूबसूरत होगी जनाब कि आप मेरी हर आने वाली नई वीडियो देखेंगे, और वो वीडियो आपके लिए एक नई मोटिवेशन लेके आएगी। और इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश है कि मेरी जितनी बहनें या जितने भाई भी अगर मुझे देख रहे हैं तो सब लोग जो है ना अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, आबाद रहें, और अच्छी भरपूर लाइफ गुजारें। तो चलें जनाब, आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह कल नए टॉपिक के साथ नई वीडियो के साथ आएंगे। जब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह।